इस वक्त हम एयरपोर्ट पर हैं और इस वक्त जो फोकस है वो मड़वा है। मड़वा के लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? हालांकि वहाँ अपने आप को पॉलिटिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स भी अब वहाँ के लोग हैं, बता भी रहे हैं, बढ़ चढ़कर सोशल मीडिया पे भी हिस्सा ले रहे हैं। क्या सोशल मीडिया ही जो है वो एक माध्यम है? जो लोग कुछ सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं वो सिर्फ सोशल मीडिया पे लिखते हैं। जिस तरह से पिछले दिनों बर्फबारी को सबसे ज्यादा क्लियर सोशल मीडिया पे ही किया गया था और बर्फबारी भी सोशल मीडिया पे ही हुई थी। क्या सोशल मीडिया एक प्रैक्टिकल चीज को का जो है वो मुतबादिल है? हमारे साथ बात करने के लिए है यहाँ से बिलाल है, आबिद है, ये मड़वा से है। पहले आबिद से पूछते हैं। आबिद, आप बीजेपी के भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, क्यों मड़वा जो है वो आज तक इतना पीछे है और इसके लिए कौन जिम्मेवार है? अब तो आप खुद भी वहाँ लीडर हो, आपकी अपनी लोकल लीडरशिप है, तब्दीलियां क्यों नहीं आ रही? देखिए सर, तब्दीलियां ना आने की वजह यही है कि मड़वा जो है वो एजुकेशनली एक पसमानदा इलाका है। वहाँ पर इलिटरेसी काफी ज्यादा है और ये इलिटरेसी भी एक सोची समझी एक साजिश के तहत वहाँ पे मतलब एजुकेशन का सिस्टम वो बिगाड़ा गया था। क्योंकि वहाँ पर जब पहले वो जो हायर सेकेंडरी है वहाँ पे नकल का सिस्टम जारी था और वो नकल कराना मड़वा के उन बच्चों का वो तो इधर भी खराब कराना, ये तो नकल की तो एक इंडस्ट्री थी, जानबूझ साजिश थी। मैं कहता हूँ किश्तवाड़ में भी तो नकल मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से ही आवाम को कि वो आप ये जो किश्तवाड़ है, मैन किश्तवाड़ हमारे साथ सोदिली माँ जैसा सलूक कर रहे हैं। इनकी पार्शलिटी मतलब ये पार्शलिटी कर रहे हैं। किश्तवाड़ी जगह दिया हुआ है। हाँ, किश्तवाड़ में दिया है सर, मगर बात यह है कि जो ऑफिसर से पहले हुआ करते थे, जो मड़वा से मतलब मड़वा में तैनात होते थे, वो सारे के सारे किश्तवाड़ मैन टोन के होते थे। वो कहीं न कहीं मड़वा को उस पसमानगी की नजर से जरूर देखते थे, जिसकी वजह से आज भी मड़वा पसमानदा है। नहीं, आज तो आपके अपने मुलाजिम है बिलाल, मैं देख रहा हूँ काफी मुलाजिम यहाँ है जो ड्यूटी नहीं देते, पिछले सालों से उनको मॉनिटर कर रहा हूँ। फेसबुक पे एक्टिव है, क्योंकि जो फेसबुक पे और मोबाइल पे एक्टिव होगा ये साफ बात है, क्योंकि मड़वा में ये सर्विसेज अवेलेबल नहीं। अब 7 साल हो गए आप वहाँ पर, आप बीजेपी के लीडर है, आप वहाँ सोशल एक्टिविस्ट है, तो क्यों नहीं बदलाव आ रहा है? तो जिम्मेवारी किसकी है? देखिए सर, आप एज ए मीडिया पर्सन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर आपको लग रहा है कि कहीं ऐसे लोग जो सरकारी मुलाजिम हैं और वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, यू शुड रेज वॉइस अगेंस्ट देम। आपको बताना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को कि फला मुलाजिम जो है। हाईकोर्ट में एक डाटा आया PIL में 70% आपके अपने मुलाजिम लोग हैं, 80%। मगर है दे आर सबऑर्डिनेट, दे आर नॉट बॉस ऑफ द डिपार्टमेंट। अगर वो बॉस होते तो आज हमारी हालत ऐसी नहीं होती, क्योंकि एक सबऑर्डिनेट मुलाजिम कभी भी अपने उस ऑफिसर के कमांड को कभी नहीं ठुकरा सकता है। तो जो ऑफिसर है वो सारे यहाँ किश्तवाड़ के हैं। तो फिलहाल क्या बताएंगे आप? हम यही बताएंगे कि जो मड़वा को नेग्लेक्ट रखने में किश्तवाड़ का भरपूर हाथ है और यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है ये हमारी तरफ सोतली माँ जैसा सलूक कर रही है। हमें गिला हमेशा इस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रहेगा। इन्होंने हमेशा मड़वा को नेग्लेक्ट रखने की पूरी कोशिश की है। अभी भी इस वक्त मड़वा में 3 फुट बर्फ है। क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कोई ऑफिसर वहाँ गया? क्या इस वक्त DC साहब वहाँ पे गए? क्या SSP साहब वहाँ पे गए? ये सोतली माँ जैसा सलूक नहीं है तो क्या? आप मुझे बताओ, जब 3 फुट बर्फ है वहाँ पर तो क्या किया जाए वहाँ पर? मतलब आप चाहते क्या? मतलब लोगों को 6 महीने का राशन दिया जाता है, हर चीज जो है वो पहले ही वहाँ डैम्प की जाती है। क्या इस वक्त राशन वहाँ नहीं है क्या? अब राशन से हमारा मसला तो हल नहीं क्या होगा। दवाइयाँ वहाँ नहीं है? मेडिकल फैसिलिटीज कहाँ है? वहाँ तो एक मामूली सा टेस्ट नहीं होता है। हमारे पास तो डॉक्टर्स नहीं है। वहाँ पे एक डॉक्टर है अटैचमेंट के तौर पर, कभी भी उसको उठाया जा सकता है वहाँ से। प्रेगनेंसी केस वहाँ पे कौन देखेगा? मेरा सर आपसे यही सवाल है कि आप मुझे बताइए कि अगर सरकार की तरफ से ये ऑर्डर जारी है कि हर ब्लॉक में ब्लॉक दिवस मनाया जाएगा, ब्लॉक दिवस के साथ साथ पब्लिक दरबार किया जाएगा, एज ए मीडिया पर्सन सर आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आप बताइए मुझे कि आपके पास क्या रिपोर्ट है कि DC साहब ने मड़वा में इस साल कितनी बार पब्लिक दरबार किए हैं, कितने वहाँ पे क्या कहते हैं उसको वो मतलब प्रोग्राम किए, अवामी मसाइल उन्होंने वहाँ जाके लोगों से सुने, क्योंकि आम जनता तो यहाँ नहीं पहुँच पाती है और आम लोगों को वहाँ इस वक्त कोरोना की महामारी से दूर रखा जाता है, कोई आपकी प्रॉब्लम बता नहीं पाता है। इसलिए आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी जो है वो रही है, क्योंकि बार बार वहाँ पे आपके जो अपने नुमाइंदे हैं वहाँ से, आज आपका DDC है, आज आपका BDC है, आज आपके अपने सरपंच है। हमने पिछले दिनों देखा कि आपके एक सरपंच को बर्खास्त किया गया, करप्शन चार्जेस है, तो पैसा निकाल कर लिया। अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। अगर उसने करप्शन किया उसको निकाला, ये तो सही बात है, ये इनिशिएटिव अच्छा है। आप मुझे इनको ऑफिसरों को भी एक्शन लेना, जैसे उस सरपंच के खिलाफ किया तो आप जो ड्यूटी नहीं देता है उससे भी निकालिए ना। तो आपके लोकल लोग भी नहीं ड्यूटी देते हैं, उनके लिए क्या बोले? लोकल लोगों के ऑफिसर उनके पास यहाँ बैठे हैं, वो उनके वो डॉक्यूमेंट आपका सबसे बड़ा कंसर्न था कि यहाँ से ऑफिस
इनको हटाया जाए, मैक्सिमम ऑफिस यहाँ से। सर आप मुझे एक बात बताइए कि अगर इस वक्त ऑनलाइन सिस्टम है, मड़वा में बिजली नहीं है, बिजली के बगैर वहाँ पर ऑनलाइन सिस्टम को कैसे एंश्योर लेकिन किया आपकी जाएगा? बीजेपी की गवर्नमेंट बता रही है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन है। मैं प्राइम मिनिस्टर का बयान दिखाऊंगा। वो तो मड़वा की टोपोग्राफी को ध्यान में रखते हुए वेल इन टाइम जो इन्होंने टाइम फिक्स किया था, टाइम बाउंड किया था कि इस टाइम में बिजली पहुंच जाए। प्राइम मिनिस्टर आपका बोल रहा है, आप बीजेपी से ब्लॉक प्रेसिडेंट है वहाँ के, प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन है। 100% इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन हमें दी गई है, तो सोलर लाइट से दिए गए हैं, सोलर सिस्टम से हमें इलेक्ट्रीफाई किया गया है, मगर सोलर इलेक्ट्रीफाई जो है वो ऑनलाइन सिस्टम के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो आपका नुमाइंदा जो है फेसबुक पे काफी एक्टिव है। हम किसी के पे उंगली नहीं उठे, तो एक्टिव है लेकिन बात तो करता है ना, पब्लिक की बात तो रखता है ना। हम तो ये कहते हैं जो किश्तवाड़ के मुलाजिम है वो तो यहाँ अपने घरों में ऑफिस, हमारा नुमाइंदा चिल्ला के कह रहा है कि मेरी कोई सुनता नहीं, मड़वा का कोई है वो आपके नजरों में, आप सुनने वाले तो आप हो ना, गवर्नमेंट में हो ना आप। सर हम नहीं है, अगर हम गवर्नमेंट में होते तो हम खुद एलजी शासन है यहाँ पर, आपका है ना बीजेपी। हमारा कैसे, हमारा कैसे, आप मुझे बताइए अगर हमारा है, आप मुझे डॉक्यूमेंट्री प्रूव कीजिए इस चीज को कि हमारा है, हम उससे पूछेंगे, नहीं तो LG जो है वो करप्शनल बॉडी है। चाहते क्या हो आप? हम यही चाहते हैं कि मड़वा के मसाइल जो है फौरी तौर हल किया जाए, सबसे पहले वहाँ पर बिजली पहुँचाई जाए, हमें टनल के साथ जोड़ा जाए, तब हमारे रोड को फौरन से फौरन किया जाए, वो हमारी मुश्किलात का हल हो सकता है। ये जो है वो मड़वा के लोग थे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो रोड है। जब रोड जाएगा वहाँ तो बिजली भी पहुंचेगी, फिर राशन भी पहुंचेगा, डॉक्टर भी पहुंचेंगे, मुलाजिम भी पहुंचेंगे। इस वक्त 3 से 3.5 फुट वहाँ पर बर्फ है। ऑन ग्राउंड जितने भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है वो जीरो है। ना कोई नरेगा का काम हो रहा है, ना ही कैपेक्स बजट का काम हो रहा है, ना ही एग्रीकल्चर का काम हो रहा है, ना ही किसी डिपार्टमेंट का वहाँ काम हो रहा है, ना ही फूड का काम हो रहा है, कोई भी जो है, ना ही स्कूल्स में कोई है। स्कूल्स के मैं आपको एक बात बताऊंगा, बदकिस्मती की बात है, मड़वा में जो है वो इलेक्ट्रिफिकेशन ही नहीं है, लेकिन लाखों रुपए जो है स्कूल की इलेक्ट्रिफिकेशन बिल निकाली गई है। तो वहाँ इस वक्त जो है मड़वा जो है वो स्कैंडल का एक हब बना हुआ है। और हमारी भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जितने भी गवर्नमेंट की वहाँ पर स्कीम्स है उनको ऑडिट किया जाए, और वो क्यों नहीं जो है वो उन तक बेनिफिट्स पहुंचे। और जितने भी इस वक्त यहाँ पर मुलाजिम है, चाहे वो मड़वा के मुलाजिम हो, चाहे यहाँ के मुलाजिम हो, एडमिनिस्ट्रेशन को अपने CCTV कैमराज और मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल करके उन लोगों को ट्रेस करके इन्हीं जहाजों में भरकर जो है इनको वहां पहुंचाना चाहिए। आप सबका सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।